साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कल्लू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये शिव विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। साथियों, पिछले 3-4 दिन से शिव के युवा एमएलए रविंदर सिंह भाटी और छोटू सिंह जो भजन गायक है, उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है धमकी का। छोटू सिंह ने कहा है कि मुझे शिव के एमएलए रविंदर सिंह भाटी ने जान से मारने की धमकी दी है, उसको लेकर विवाद चल रहा है। तो आज शिव में छोटू सिंह के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और एएसपी मानाराम गर्ग और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और छोटू सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा है वो सुनो आप। धन्यवाद। 3 वर्षों से लगातार धमकी आ रही है और रविंद्र सिंह का नाम लेकर, उनकी टीम का नाम लेकर, उनके ग्रुप का नाम लेकर, और फिर 2-3 दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी जी ने धमकाकर इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि बिल्कुल वो धमकियाँ उन्हीं की हो सकती हैं। तो उसी संदर्भ में सब समाज बंधुओं को निवेदन किया, क्योंकि एक विधायक के खिलाफ मुकदमा पुलिस लेने में भी हिचकिचाती है, तो इसलिए समाज सब लोग आज पधारे हैं और मुकदमा देने के लिए हम लोग थाने पर आए, ताकि जिन जिन लोगों ने धमकियाँ दी हैं, चाहे मारने की हो, चाहे गाली गलौज की हो, और इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, यही मांग लेके आए। अच्छा, किस किस के खिलाफ जो है मामला जो आपने एफआईआर में नामजद दिया है? बहुत सारे लोग हैं उसमें। आप जिनका जैसे धमकियाँ थी, मुझे उनका नाम तो पता होता नहीं, तो उनके नंबर और फ़ोन नंबर और वो है, और विधायक जी ने भी उनकी भी डिटेल उसमें डाली है, जो रात को उन्होंने कॉल किया था और इनडायरेक्टली जो धमकाने की कोशिश करी, जो कहा कि देख लेंगे, ये मेरा अंतिम कॉल है, पहले भी तेरे को छोड़ा है। तो इस संदर्भ में भी पूरे एफआईआर में डाल के, और एफआईआर काफ़ी लोगों के ऊपर। किनके खिलाफ नामजद दी और किनकी अज्ञात दी आपने? विधायक जी के अलावा लगभग शायद अज्ञाती है, उसमें नाम नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी के कॉल आते हैं, तो कॉल का नाम हमको पता नहीं होता, वो धमकी देकर चला जाता है। इसलिए समाज के भी हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्या निर्णय लिए गए हैं? निर्णय यही लिए गए हैं कि भाई ऐसा विधायक जो समाज को तोड़ने का काम करे, जो एक जाति को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर पूरी जाति को गाली देना उसको, और इससे कोई अच्छा काम नहीं होता। 2 समाज टूटते हैं, और 2 समाज नहीं टूटते, बहुत सारे समाज उसमें टूटने का काम विधायक जी की और इनकी टीम जो सोशल मीडिया की ये करती है। तो सोशल मीडिया की टीम के कमेंट से वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका काम टीम बिठाई हुई है जो वो लगभग करती रहती है। और अब तो वैसे पोल खुल गई है, सब लोगों को पता भी चल गया है, क्योंकि वीडियो डालते ही 1000 लोगों के कमेंट एक साथ आते हैं, तो अब सारे लोग समझ गए हैं कि इनकी टीम 8-10 हज़ार अकाउंट इन्होंने बना रखे हैं। आज मेरे एक महाराज जी हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कनाना से, बोले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, ना मेरी ओर से कोई आपके लिए कमेंट या टिप्पणी नहीं है, पता नहीं किसने मेरे नाम से 2-4 ग्रुप बनाए हैं जो आपको टिप्पणी कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक एजेंडा फैला रखा है। कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा, जब लोग समझेंगे, और इस सोशल मीडिया टीम जो लगी हुई है और ऐसे विधायक जो तोड़ने का काम करें और जो एक समाज को लगातार गालियाँ दिलवाने का काम करें, इनके खिलाफ जरूर सब लोग खड़े होंगे। आपने अपने स्पीच में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। बिल्कुल आर पार की लड़ाई। तो क्या देखते आने वाले समय में, क्या पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा तो भी आएंगे आप? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है भाई, राजनीति में आके ही लड़ाई होती है। हालांकि लड़ने का हमारा ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जिसमें हम लड़ पाएँ। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये हमारे समाज को गाली दे रहे हैं ऐसे विधायक, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ भी जाए, जहाँ भी एक विधायक आगे जाकर कहीं चुनाव लड़ेंगे, तो हम इनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे और समाज के लोग सब लोग करेंगे। विधायक की गैंग को किस बात का डर है कि आप कहीं राजनीति में? हाँ, पता नहीं ये किस बात का खौफ है, वो फैला भी रहे इस बात को कि इसको राजनीतिक माना है। मेरे को राजनीति आना है, मैं आ जाऊँगा, और आपको मेरे से इतना क्यों भय हो रहा है? आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपकी ज़्यादा लोग हैं, आपके समर्थन ज़्यादा हैं, आपकी टीम ज़्यादा है, पैसे भी आपके पास खूब आ रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शिव की कंपनी की मेहरबानी है। और पर आप लोग मेरे ऊपर डर रहे हो, ये गलत चीज़ है। विधायक के ऊपर शिव की कंपनियों की कैसे मेहरबानी है, क्या कुछ विधायक जी काम करेंगे और कौन करेगा? तो उनकी मेहरबानी होगी, और कौन करेगा? आपने स्पीच में अभिनाथ जी महाराज का नाम लिया कि उन्होंने आपके समर्थन में कुछ कहा था वही मंच से, और उसके बाद में आपने आज कुछ कहा है, वो क्या? हाँ, अभिनाथ जी ने पहले मेरे समर्थन में कहा था, और वो मेरे प्रिय भी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, पर उन्होंने मुझे वापस मैसेज भी किया कि मेरे पास कॉल आए, उन्होंने अपना बयान भी थोड़ा सा बदला
कोई बात नहीं, पर बस ये टीम लगती है, अगर कोई करता है तो उसको कमेंट के माध्यम से, और इतने गंदे कमेंट इस हद तक चले जाते हैं, ये लोग इस हद तक चले जाते हैं कि आगे वाला आदमी, ये तो ठीक है मेरे जैसा आदमी कोई लड़ रहा है, बाकी आदमी आत्महत्या फांसी खाने की कगार पे आ जाता है, इस हद तक ट्रोल करते हैं। तो आदमी सोचता है कि चलो वीडियो हटा दो। जो बच्चा जिसके ऊपर नीचे कमेंट किया था, वो बच्चा भी आप मान लो, देखो रात को हाथ जोड़ के कह रहा है कि प्लीज मेरा वीडियो हटा दो। उस बच्चे को 5 साल के बच्चे को क्या नौबत आ गई जो हाथ जोड़ने की, डाल दिया वीडियो, क्या फर्क पड़ गया उसको, वापस फोन करके आप बोल रहे हो, गलत चीज़ है ना। आपने एक अपनी स्पीच में बोला कि मैंने एक कमेंट किया, वो पूरी दिल्ली तक हलचल हो गई है। बिल्कुल। ऐसे आपने कहा, एक ऐलान भी किया कि भाई मैं आपकी बैंड बजा दूंगा, कैसे बजाएंगे बैंड आप? बिल्कुल, बैंड तो यही है जो लोगों को जागरूक करेंगे। मुझे अकेले को थोड़ी धमकाया, बहुत सारे लोगों को धमका रखा, वो धीरे धीरे सब आगे आएंगे, बैंड अपने आप बजेगी। जब एक विधायक किसी को धमका रहा है, एक विधायक अगर किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, एक विधायक पूरे समाज को गाली देने वाला है, तो अभी तो भले 4-5 हज़ार लोग आए होंगे, अब घर घर जाएंगे हम लोग, समाज की मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बैठेंगे, बात करेंगे, जो नहीं आए उनको भी लेके आएंगे। तो ये लड़ाई सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल, बिल्कुल धरातल पे लड़ाई क्यों नहीं दिखेगी? जब आप गाली पूरे समाज को दे रहे हो तो क्यों नहीं धरातल पे आएंगे? जाएंगे लोग, जिनके पैर पड़ने पड़ेंगे समाज के लोगों को, उनके पैर पड़ेंगे। और भी लोग 36 कौम के लोग जो पीड़ित हो रखे हैं विधायक जी से, वो उन सबके खिलाफ कार्रवाई। FIR दर्ज होने के बाद अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो अगला क्या कदम रहेगा? वो तो अब हम तो वैसे प्रशासन पे हमको विश्वास है कि वो कार्रवाई करेगी, और उस कदम का अभी मैं नहीं कर सकता कि अगला क्या कदम होगा। हमको विश्वास है प्रशासन पे कि वो बढ़िया होगा। सुरक्षा की मांग को लेकर उसमें क्या हुआ, बातचीत हुई? अभी हमने दिया है FIR में कि हमको सुरक्षा दी जाए, वो जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद वो तय करेंगे। समाज MLA की जो ट्वीट करने वाली या कमेंट करने वाली गैंग है, उसको आपकी तरफ से कोई चेतावनी समाज की तरफ से? देखो, मैं तो कहता हूँ वो कुछ तो भोले भाले लोग हैं जिनको भड़काया हुआ है, और कुछ यहाँ से बहुत दूर बैठे हैं जिनको ये पता नहीं है कि शिव में धरातल पे क्या हो रहा है, कितना जातिवाद है, कितना लोग प्रचार किए। तो मैं उनको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समय आने पे सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। आप लोगों को भी जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आप लोगों को जिस दिन पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना जातिवाद, कितना लोगों को डराने का धमकाने का काम किया है, तो उनमें से कुछ लोग भी बदलेंगे। और वैसे ज़्यादातर लोग हज़ारों की आइडिया, तादाद में उनकी आइडिया बना रखी है, और 3 साल से बढ़िया लगातार जो भी उनके खिलाफ अगर कोई चला जाता है तो उसको बैंड बजाने लग जाता है। राजपूत समाज के उपाध्यक्ष किशोर सिंह कानोड़ ने कल रात को एक वीडियो जारी किया है कि दोनों उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप कैसे देखते हो उसमें? मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि राजपूत समाज में गुणीजन लोग नहीं हैं। राजपूत समाज बहुत गुणीजन लोग हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं जो समाज को लेके चलते हैं और सबकी बात रखने की कोशिश करते हैं। पर उन प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए। किशोर सिंह जी से माफ़ी मंगाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो उनके बच्चे जैसा हूँ, और मेरे पिता तुल्य, वो मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे लिए बहुत गिलानी वाली बात है, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसे प्रतिष्ठित आदमी को मेरे लिए माफ़ी मांगनी पड़े या मेरे से माफ़ी मांगनी पड़े। पर उन सब लोगों को विधायक जी को जाके समझाना चाहिए। समाज से कोई बार नहीं होता है। समाज अगर मिल के जाकर उनको कहे कि आप, अगर आपको कोई दुश्मनी है छोटू से, तो आप आराम से निकालो, जी भर के निकालो, जो गालियाँ देंगे मुझे दो, मैं गाली सुनने के तैयार बैठा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। अगर आप समाज के लिए गालियाँ देना बंद कर दोगे, मैं आपको बिल्कुल फ्री हैंड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मर्जी करो, मैं मेरे रास्ते चलूँगा। पर समाज को अगर आप गालियाँ दोगे तो मैं बिल्कुल खुल के विरोध करूँगा। FIR दर्ज हो गई है या फिर अभी तक नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में चल रही है। अगर जब तक नहीं होगी तब आप सामाजिक बात कर रहे हैं, समाज के द्वारा बोले गालियाँ दी गई, तो आपने ये जो जब अगर आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी तो आपने सामाजिक स्तर पर प्रयास किया या रावण को समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा या फिर राजपूत समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा कि इस प्रकार से हमारे दोनों के बीच विवाद पैदा हो रहा है, इस विवाद को सुलझाया जाए? विवाद मैंने तो किया ही नहीं है ना, विवाद तो वही कर रहे हैं। ये जो उपजा है ना, तो मैं उपजा है विवाद, तो विवाद तो उन्होंने उपजाया। हमारी ओर से पहली कोई प्रतिक्रिया किसी को गाली गई हो, गलौज गई, हम करते ही नहीं है। आज कह रहे हैं कि दूसरे लोग धमकियां दे रहे हैं, समर्थक दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं मारने की धमकी? हमारा भी तो समर्थक होगा कोई ना कोई, तो हमारे भी तो लोग हैं, भाई हैं। उन्होंने किसी को दी क्या? भाई रविंद्र सिंह को धमकी कोई मारने की नहीं दी। सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। और कोई गालियां देगा, 5 गालियां देगा तो 1 गाली तो दे भी देते लोग। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।